हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं हाउ टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जाम टिप 6 देने जा रहा हूँ। टाइप 6 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व फर्स्ट। क्वेश्चंस वेयर एक्ट, सेक्शंस, आर्टिकल्स, ऑर्डर्स आर प्रोवाइडेड टुगेदर इन द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपको एक्ट का नाम भी प्रोवाइड किया गया होगा और आपको सेक्शंस भी दे दिए होंगे क्वेश्चन में इटसेल्फ। आपको कुछ भी नहीं करना है, वो एक्ट में जाना है, वो जो दिए गए सेक्शन से वहां पे पूरा सेक्शन पढ़ के आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चंस 10 से 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कौन से इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। Which of the following fact is not relevant in civil and criminal cases under Section 8 of the Indian Evidence Act? Option A, motive. Option B, attempt. Option C, conduct. And option D, preparation. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक्ट का नाम दिया गया है, हिंट में क्वेश्चन में ही दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा और सेक्शन 8 स्पेसिफिक में जाके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या करना है, हमें डायरेक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में चले जाना है। इंडियन एविडेंस एक्ट में थोड़ा जूम कर लेता हूं। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग आ गए। आपको बैरक लेना है और सेक्शन 8 में चले जाना है। डायरेक्ट सेक्शन 8 में आ जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया गया कि सेक्शन 8 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सेक्शन 8 क्या कहता है? मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो देखो, सेक्शन 8 में मोटिव की बात कर रहा है, रेलेवेंसी की, प्रिपरेशन की बात कर रहा है और कंडक्ट की। वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं। मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है, बट अटेम्प्ट का कहीं पे भी कुछ नहीं दिया है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इज नॉट रेलेवेंट पूछा गया। तो देखो, आपने जैसे ही बैरक में हेडिंग पढ़ा है वहां पे आपने देख लिया होगा मोटिव दिया गया, प्रिपरेशन है बट कंडक्ट है, बट कहीं पे भी अटेम्प्ट मेंशन नहीं किया गया। तो एनी फैक्ट विच आर रेलेवेंट कौन कौन से? मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, बट अटेम्प्ट का कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। और एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। Inherent power under section 482 of CRPC can be exercised by option A, Supreme Court, option B, Court of Session, option C, High Court, and option D, all of the above. अगेन क्वेश्चन में ही आपको दो हिंट दिया गया है। आपको एक्ट का नाम भी दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और आपको सेक्शन भी बताया गया कि यही स्पेसिफिक सेक्शन में जाके आप ये आंसर ढूंढिए। हमें क्या करना है? सीआरपीसी में जाना है। ठीक है, और उसमें सेक्शन 482 में आ जाता है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। सेक्शन 482 क्या कहता है? सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। Nothing in this code shall be deemed to limit or affect the inherent power of the High Court to make such order as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice. तो देखो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर दिया गया है। ऑप्शन में देखिए, हाई कोर्ट जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्वेश्चन में दो हिंट दिया गया, आपको एक्ट का नाम भी दिया होगा और आपको स्पेसिफिक सेक्शन या ऑर्डर दिया गया होगा। ऐसे 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हर साल एआईबी में पूछे जाते हैं। और एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सेक्शन 16 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, ऑप्शन बी कंडीशनल एंडोर्समेंट, ऑप्शन सी endorsement in full and endorsement in blank, and option D all of the above. अब देखो, यहाँ पे भी आपको एक्ट का नाम दिया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
एंड सेक्शन 16 में आपको ये ढूंढना है। क्या करेंगे, डायरेक्ट आपके हाथ में ही होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चले जाइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चले जाइए बैरेक में, और सेक्शन 16 देखिए। अब यहाँ पे आप इंडेक्स से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए इंडेक्स में सेक्शन 16 में लिखा हुआ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड इन फुल इंडोर्सिंग, या फिर आप डायरेक्ट में सेक्शन 16 में डायरेक्ट चले जाएंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आप पेज पलट के सेक्शन 16 में जाइएगा, वहां पे भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट इंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड इन फुल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अगेन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी है। ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन यही टाइप के पूछे जाते हैं। और एक कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन इन ऑप्शन ए अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, ऑप्शन बी an exchange of letters, telex, telegram or other means of telecommunication which provide a record of agreement, option C an exchange of statements of claim and defense in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other, and option D all of the above. अगेन यहाँ पे देखो आपको एक्ट का नाम दिया गया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, आपको सेक्शन और उसका सब क्लॉज भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। मतलब सेक्शन 7 में स्पेसिफिक सब क्लॉज 4 में देखो कि इसमें से कौन से पॉइंट्स उसमें दिए गए। आपको क्या करना है, आर्बिट्रेशन एक्ट में जाना है, आर्बिट्रेशन एक्ट का बैरेक ले लीजिए, उसमें सेक्शन 7 में चले जाइए, और 7 में भी स्पेसिफिक सब क्लॉज 4 में हमें जाना है। तो सेक्शन 7 सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 4 में पहला दिया है अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, तो ऑप्शन ए अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज है। an exchange of letter, telex, telegram or other means of telecommunication which provide a record of the agreement, तो ये भी था an exchange of letter, telex, telegram or other means of telecommunication which provide a record of the agreement. Further, an exchange of statement of claim and defenses, एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस, इसका मतलब ये तीनों दिया गया, ये तीनों दिया गया है सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 में। अब देखो सेक्शन 7 सब क्लॉज 5 स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ए बी एंड सी ये तीनों सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 में प्रोवाइड किया गया। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों सही है। ठीक है, इजी है। अब आप ये ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेक्शन 265A to section 265L of chapter 11A of the criminal procedure code deals with the concept of option A unlawful assembly, option B arrest without warrant, option C search and seizure, and option D plea bargaining। अगेन यहाँ पे आपको दो हिंट दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और चैप्टर 11A, आई एम सॉरी 21A, आई एम सॉरी 21A। हमें क्या करना है, इंडेक्स में आपको चैप्टर 21A किस चीज की बात कर रहा है वो तुरंत ही मिल जाएगा, और इनमें से वो आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 110 of the Evidence Act deals with documentary evidence, option B exclusion of oral evidence, option C burden of proof as to ownership, and option D proof of guilt। अगेन यहाँ पे देखो इंडियन एविडेंस एक्ट आपको ऑप्शन में दिया गया, हिंट दिया गया है, एंड सेक्शन 110 अगेन ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इंडेक्स से ही आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा। Under Section 29 of CRPC, the Court of a Chief Judicial Magistrate may pass any sentence authorized by law except a sentence of death, option B imprisonment for life, option C imprisonment for a term exceeding 7 years, and option D all of the above।
अगेन यहाँ पे आपको दो हिंट दिया गया है, सीआरपीसी एंड सेक्शन 29। यहाँ पे इंडेक्स से आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो सीआरपीसी बैरक में सेक्शन 29 में आपको पढ़ना है कि इसमें से कौन से पनिशमेंट या पावर सीजीएम के पास, सॉरी जेएमएफसी के नहीं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजीएम के पास नहीं है। Section 25 of the Hindu Marriage Act provides for option A custody of the children, option B permanent alimony and maintenance, option C maintenance pendant life, option D division of matrimonial property. Again आपको दो हिंट दिए गए, हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 25। तो ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इंडेक्स से ही आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। Section 88 read with order 35 of the Code of Civil Procedure 1908 deals with option A interpleader suit, option B interlocutory order, option C restitution order and option D attachment order. Again यहाँ पे दो हिंट है, सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हिंट आपको दिया गया कि वो बैरक में आपको आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे ऑर्डर दिया गया। तो अगेन इंडेक्स में ऑर्डर 35 आप देखोगे या सेक्शन 88 भी आप देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। Under section 82 of the Indian Penal Code, nothing is an offense which is done by a child under the age of option A 14 years, option B 7 years, option C 18 years and option D 21 years. अगेन आईपीसी आपको हिंट दिया गया क्वेश्चन में ही, और आपको सेक्शन भी दिया गया, सेक्शन 82 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बट ये इंडेक्स से आपको नहीं मिलेगा, आपको सेक्शन 82 पढ़ना है और उसमें आपको आंसर ये मिल जाएगा। Section 5 of Hindu Marriage Act relates to option A void marriage, option B voidable marriages, option C ceremonies of Hindu marriage and option D condition of Hindu marriage. Again Hindu Marriage Act आपको ऑप्शन हिंट दिया गया है एंड सेक्शन 5 उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इंडेक्स से ही आप इसको आंसर कर सकते हो। And lastly, Section 8 of the Companies Act 2013 contains provisions relating to option A incorporation of company, option B formation of companies with charitable objects, option C effect of registration and option D effect of memorandum articles. अगेन कंपनीज एक्ट आपको हिंट दिया गया है एंड सेक्शन 8 आपका सेकंड हिंट है। तो अगेन इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन 8 इंडेक्स में से आपको आंसर मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज option A half of annual value, option B 1/3 of annual value, option C 3/10 of annual value and option D 17/10 of annual value. अगेन इनकम टैक्स एक्ट हिंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है एंड सेक्शन 24 में ये आंसर आपको मिल जाएगा, ये सेकंड हिंट है। As per section 53 of IPC, the word injury denotes any harm whatever illegally caused to any persons. Option A body, option B mind, option C reputation and option D all of the above. अगेन आईपीसी इंडियन पिनल कोड आपको ऑप्शन दिया, हिंट दिया गया क्वेश्चन में, और सेक्शन 53 में आपको ये आंसर फाइंड करना है। तो वहां पे इंजरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड है आपको सेक्शन 53 में दिख जाएगा। एंड लास्ट द सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 डील्स विद option A rights of adoptive parents to dispose of their properties, option B effect of adoption, option C presumption as to the documents relating to adoption and option D cancellation of adoption. अगेन यहाँ पे आपको हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट एंड सेक्शन 12 दो हिंट आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो सेक्शन 12 में इंडेक्स में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है 10 से 15 मार्क के बीच में ये टाइप पूछा जाता है,
जो बहुत इजी है, आपने देखा ही है, आपको दो दो हिंट दिया गया है, एक्ट का नाम और डायरेक्ट सेक्शन आपको दिया गया है। वही सेक्शन में इंडेक्स से या फिर अगर डिटेल क्वेश्चन है तो वो सेक्शन में जाके आप आंसर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड टू एआईबी एग्जाम, आप कमेंट्री सेक्शंस में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, मैं आपको रीच आउट कर दूंगा। ये बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।